नमस्कार साथियों, मैं कैलाश रांगे। स्वागत है आप सभी का जेएसबी में। जैसा कि हम पढ़ रहे थे 9th विज्ञान का अर्थ देखा, विज्ञान की शाखाएं पढ़ी, वैज्ञानिक विधि के बारे में पढ़ा। उसके बाद आज हम अध्ययन करेंगे विज्ञान के विकास में भारत का योगदान। विज्ञान जो विकसित हुई उसमें भारत का क्या योगदान था। तो आर्यभट्ट ऐसे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने बताया कि पृथ्वी गोल है और वो अपनी धुरी पर घूमती है, जिससे क्या होता है, दिन रात होते हैं और चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है। ऐसा उन्होंने बताया, प्रथम बार बताया आर्यभट्ट ने, जो भारतीय थे। उसके बाद हमारे वैज्ञानिक आए चंद्रशेखर वेंकट रमन, सीवी रमन, और उन्होंने अपनी जो थ्योरी दी उसके अंदर विकिरण रेडिएशंस के बारे में बताया, नई रेडिएशंस संसार के सामने दी। उनका जो खोज था उसे हम कहते हैं रमन इफेक्ट। रमन इफेक्ट के बारे में उन्होंने बताया। तो उनको रमन इफेक्ट पर तौर पर उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। नोबेल पुरस्कार प्रथम व्यक्ति को दिया गया भारत में भौतिकी में 28 फरवरी 1930 को इनको दिया गया था। और इसी दिन 28 फरवरी के दिन हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। हम बात करें रमन इफेक्ट की, तो वह अद्भुत प्रभाव जिसमें प्रकाश की प्रकृति और स्वभाव में तब ही परिवर्तन होगा जब किसी पारदर्शी माध्यम से वो निकलता है। तो और ये माध्यम, पारदर्शी जो माध्यम होता है, वो ठोस, द्रव, गैसीय कुछ भी हो सकता है। जैसे हम बात करें किसी द्रव से यदि कोई प्रकाश निकलता है तो वो यदि पारदर्शी है तो उसमें क्या होगा, प्रकाश और उसकी प्रकृति स्वभाव में परिवर्तन संभव है, परिवर्तन हो सकता है। ये उन्होंने रमन इफेक्ट के अंदर बताया। अगले वैज्ञानिक के बारे में बात करें, होमी जहांगीर भाभा। उन्होंने एक नया कण दिया, संसार को एक नए कण के बारे में बताया। उस कण का नाम उन्होंने मेसोन दिया। उसके बाद हम बात करें एक भारतीय खगोलज्ञ एम.के. वेणुगोपाल की, तो वेणुगोपाल के नाम पर एक पुच्छ जो तारा था, कॉमेट तारा था, उसका नाम रखा गया बप्पू बॉक न्यूकर्क, नाम उनका रखा गया उनके सम्मान में। उसके बाद करें जेसी बोस, जगदीश चंद्र बोस। उन्होंने पौधों में संवेदनाओं की खोज की। उन्होंने बताया पौधों के अंदर संवेदनाएं भी होती है। उसके बाद केमिकल उद्योग के प्रवर्तक प्रफुल्ल चंद्र रे ने 1896 में उन्होंने बताया मर्क्यूरेट नाइट्रेट की उन्होंने खोज की थी। अब हम बात करेंगे भारतीय वैज्ञानिकों के बारे में। पूर्व में भारतीय से जो प्रथम वैज्ञानिक थे, उन्होंने भारत को विज्ञान के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए सक्षम बनाया। भारत के वैज्ञानिक थे। प्रथम बात करें बीरबल साहनी, जिनके जन्म 18 नवंबर 1891 में पश्चिमी पंजाब, जो हालांकि अभी पाकिस्तान में है, वहां हुआ था। और डॉक्टर साहनी भारत के एक महान पुरातत्व वनस्पति शास्त्री थे, पैलियोबोटनिस्ट थे। डॉक्टर साहनी ने सर्वप्रथम जीवित वनस्पतियों पर खोज की थी। उसके बाद उन्होंने वनस्पति अवशेषों पर दोबारा जांच करना शुरू किया और उनका विस्तृत वर्णन उन्होंने अपनी किताब फिलोसॉफिकल ट्रांजैक्शन और कई अन्य पत्रिकाओं में उन्होंने अपना जो सिद्धांत था वो प्रकाशित किया। वो अध्ययन किया वनस्पति के अवशेषों पर, भारतीय जो वनस्पति हुई उनके अवशेषों पर उन्होंने अध्ययन किया और अपनी एक पत्रिका दी फिलोसॉफिकल ट्रांजैक्शन, और अन्य कई पत्रिकाओं में उन्होंने अपना ये समझाया था। उनके कई ऐसे अनुसंधान कार्य थे जिनमें हम बात करें महाद्वीप विभाजन सिद्धांत था, दक्षिण पठार की आयु थी, ग्लोटोपिस वनस्पतियों की उत्पत्ति के बारे में, और उसके बाद हिमालय का उत्थान कैसे हुआ उसके बारे में भी उन्होंने अनुसंधान किया, खोज की और अध्ययन किया। आदि कई जटिल व्यवस्थाओं में हल करने के लिए वो सहायक सिद्ध हुए थे। उन्होंने इसको सिद्ध करके बताया था। और इनके द्वारा एक स्थापित संस्था थी, इन्होंने एक संस्था का निर्माण किया, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबोटनी। दुनिया की पहली संस्था है जहां पर पैलियोबोटनी की स्टडी हुई थी। उनका नाम था बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबोटनी। 2 नंबर पर वैज्ञानिक बात करें मेघनाथ साहा। मेघनाथ साहा का जन्म 6 अक्टूबर 1893 में पूर्वी बंगाल, जो अभी बांग्लादेश है, वहां के ढाका जिले के अंदर हुआ था। उसके बाद बात करें इनके सिद्धांत की, तो भौतिकी में उन दिनों जो उष्मागति की सापेक्षतावाद, परमाणु सिद्धांत और कई ऐसे नए विषय थे जिन पर साहा ने अपना खोज की, पुस्तकें लिखी, अच्छी तरह उसको पढ़ाया। इन समस्याओं के समाधान हेतु साहा ने आयोजाइजेशन फॉर्मूला, आयनीकरण सूत्र प्रस्तुत किया, और उसके बाद उन्होंने जिससे वर्णक्रम रेखाएं थी उपस्थिति, उनको भी समझाया गया उसके अंदर। इस सूत्र के द्वारा खगोलज्ञों को सूर्य और तारे, दूसरे तारों के बीच में उनका तापमान, दबाव और भीतरी संरचना का पता लगाने में भी
सहायता मिली। तारा भौतिकी के अंदर बात करें तो एक नवीनतम खोज थी जो उन्होंने आयनीकरण सूत्र दिया। वो खगोलिक भौतिकी में हम बात करें तारों का तापमान, भीतरी संरचना और उनके संयोजन के बारे में भी अध्ययन उसके अंदर कर सकते हैं। इन्होंने अभी एक अपना इंस्टीट्यूट बनाया, साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स का उन्होंने एक इंस्टीट्यूट खोला जिसका उन्होंने नाम रखा साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, और उसके अंदर भारत का सबसे प्रथम साइक्लोट्रॉन भी उन्होंने लगवाया था। अब हम बात करें प्रोफेसर सत्येंद्र नाथ बोस की। उनका जन्म 1 जनवरी 1894 कोलकाता में हुआ था। उनके सिद्धांतों की बात करें, उन्होंने एस.एन. बोस ने मैडम क्यूरी, आइंस्टीन के साथ भी कार्य किया। जो फिजिक्स के महान वैज्ञानिक थे मैडम क्यूरी, आइंस्टीन, उनके साथ भी इन्होंने काम किया था। और इन्होंने जो परमाणु सिद्धांत था उनके अंदर कणों के बारे में बात करते हुए उन्होंने 2 कण नए मौजूद दिए, बोसॉन और फर्मियन। भारतीय वैज्ञानिक एस.एन. बोस ने पाया कि फोटोन, पाइमीजोन, अल्फा कण, ग्रेविटोन आदि कणों की सकरण क्वांटम संख्या पूर्णांकों में यानी 0, 1, 2, 3 इस प्रकार है। उनके नाम पर इन कणों को बोसॉन कहा गया था। उन्होंने कई कणों के बारे में बताया, फोटोन, पाइमीजोन, अल्फा कण, ग्रेविटोन, और इनकी क्वांटम संख्या के बारे में बताया, सकरण क्वांटम संख्या जो कि पूर्णांक अंक होती है। पूर्णांक की बात करें तो 0 से लेकर के पूरी संख्या 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से, और इनके सम्मान में उन कणों का नाम बोसॉन रखा गया। और उन्होंने एक पदार्थ की 5वीं अवस्था का नाम दिया था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, BEC, उनके सम्मान में भी नाम रखा गया। और सामान्य वायु के घनत्व के 1 लाख भाग में जितने कम घनत्व वाली गैस को भी बहुत तापमान पर ठंडा करने में BEC तैयार किया था उन्होंने। अब हम बात करेंगे भास्कराचार्य प्रथम की। भास्कराचार्य प्रथम का जन्म 7वीं शताब्दी में महाराष्ट्र राज्य के परभणी जिले में हुआ था। भास्कराचार्य प्रथम ऐसे गणितज्ञ थे जिन्होंने सबसे पहले संख्याओं को हिंदू दार्शनिक पद्धति में लिखना आरंभ किया था। उन्होंने सबसे पहले हिंदू दार्शनिक पद्धति में संख्याओं का अध्ययन, संख्याओं को लिखना शुरू किया। सबसे पुराना ज्ञात साहित्य के रूप में गणित एवं खगोल शास्त्र की संस्कृत गद्य के रूप में लिखी हुई एक पुरानी किताब आर्यभट्टीय भाष्य थी। उनका उन्होंने अध्ययन किया और उससे उन्होंने 2 अपने नए ग्रंथ लिखे, महाभास्करीय एवं लघु भास्करीय, 2 बड़े ग्रंथ लिखे। महाभास्करीय ग्रंथ में हम बात करें त्रिकोणमिति, ट्राइग्नोमेट्री के फलन, ज्याज, साइन x का मान उन्होंने एक परिमेय व्यंजक के रूप में दिया जो आप बोर्ड पर देख रहे हैं। साइन x लमसम बराबर 16x कोष्टक पाई माइनस x अपॉन 5 पाई स्क्वायर माइनस 4x कोष्टक 5 माइनस x। इसमें जो x का मान है वो 0 के बराबर या 0 से छोटा, और जो x का मान पाई बाई 2 से छोटा और पाई बाई 2 के बराबर हो सकता है। भास्कराचार्य प्रथम ने अपनी अभाज्य संख्या सिद्धांत के अंदर बताया, अभाज्य संख्या p के संबंध के लिए जो बताया 1 प्लस कोष्टक p प्लस 1। इसमें उन्होंने p से भाज्य संख्या बताया। इससे उसके सिद्धांत को कहा गया अल-हेक्सम फाइबोनेली के रूप में इन्होंने सत्यापित किया, और इसे हम अभी विल्सन प्रमेय के रूप में पढ़ते हैं। भास्कराचार्य प्रथम ने प्रमेय दिया और उसे आजकल पेल समीकरण के रूप में कहा जाता है। पेल समीकरण 8x² माइनस 1 बराबर y² के रूप में लिखा जाता है। प्राचीन भारत के अंदर ऐसे महान वैज्ञानिक हुए जिनमें दार्शनिक, गणितज्ञ, खगोलज्ञ थे, जिनके शोध पर आज वर्तमान संसार जो रचना हुई है उसकी वो महत्वपूर्ण है। उनका योगदान रहा है उसके अंदर, जो मील के पत्थर साबित हुए हैं भारत के अंदर विज्ञान को विकसित करने में और विज्ञान के अंदर भारत का योगदान दिलाने में। वर्तमान में भारत की वैज्ञानिक उपलब्धियों की बात करें तो इसके अंदर हम बात करें सबसे पहले जो नोबेल पुरस्कार है, सर्वोच्च पुरस्कार विज्ञान का, वो किनको मिला है। 1930 में सीवी रमन को मिला, 1868 में हरगोविंद खुराना, 1983 में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर और 2009 में वेंकट सोरमन रामाकृष्णन को सबसे पहले ये दिया गया। भारत में हम बात करें विकसित आविष्कृत कुछ ऐसी चीजें जो दैनिक जीवन में उपयोग होती है और जो भारत के द्वारा बनाई गई, उसमें देखिए बटन, काजल, कैलिको, शतुरंग, सींट, कैस्कोग्राफ, कुर्सिबल, इस्पात, मापनी, शैम्पू, नील रंजक, चीनी का परिशोधन, परखनली शिशु आदि ऐसी कई बड़ी खोजें जो भारत के द्वारा हाल में जो संचार में अपने दी है और जिसका उपयोग दैनिक जीवन के अंदर होता है। अब हम बात करेंगे वैज्ञानिक उपलब्धियां भारत के अंदर। 1977 में परमाणु परीक्षण, भारत का पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण किया गया, और उसके बाद
लगातार 1998 में खातोलाई में दूसरा भी परमाणु परीक्षण किया गया। 1975 में भारत का कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया और भारतीय अनुसंधान संगठन इसरो, जो भारत की सबसे बड़ी अंतरिक्ष में सुविधा देने वाली संस्था है, जिसने भारत में निर्मित SLV-3 में रोहिणी नामक उपग्रह को भी प्रक्षेपण किया और भारतीय क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग कर 2014 में GS-12V DS का भी प्रक्षेपण किया गया। 22 अक्टूबर 2008 में भारत का प्रथम चंद्र मिशन चंद्रयान-1 भी लॉन्च किया गया। उसके बाद लगातार 24 सितंबर 2014 में मंगल कक्षीय मिशन का भी लॉन्चिंग किया गया। मार्स ऑर्बिटल मिशन, जिसके अंदर संपूर्ण भारत को सफलता मिली और पहला जो भारत था वो मंगल पर सबसे पहले पहुंचा और मंगल की स्थितियों के बारे में अध्ययन किया और बिना कोई असफलता के सीधा मार्स पर पहुंचने वाला भारत प्रथम देश था। इसरो द्वारा भारतीय प्रक्षेपण यान PSLV-C-29 से 9 विभिन्न देशों में 13 विदेशी उपग्रहों की परीक्षण किया गया 16 दिसंबर 2015, जिसका प्रक्षेपण भारत की अंतरिक्ष संस्थान श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के प्रथम लॉन्च पैड द्वारा किया गया। उसके बाद बात करें भारतीय योग दर्शन से प्रभावित होकर भारत में योग दिवस मनाया जाता है, उसी प्रकार यूएनओ ने 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। ये भारत के लिए सबसे गौरव का विषय था। विज्ञान के नवीनतम क्षेत्रों में अभी भी आविष्कार, खोज, काफी संभावनाएं, जिसके अंदर हम आजकल के जो साइंस स्टूडेंट हैं जो ले रहे हैं रुचि, उसके अंदर हम देखें तो कई भी आज भी ऐसी खोजें हैं, आज भी ऐसे आविष्कार हैं जो किए जा सकते हैं और भारतीयों के क्षेत्र में आगे बढ़ना है। इसके अंदर जो है भारत की खोजें, जो नवीनतम क्षेत्र में खोजें हो रही है, उसमें भारतीयों का नाम लाना भी जरूरी है और लाना चाहिए, जिससे पिछले वैज्ञानिक थे जिन्होंने विज्ञान के विकास में भारत का महत्वपूर्ण योग रखा। भारत में वैज्ञानिक नई नई तकनीकें लाए और हमें भी लानी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। हमारा पहला पाठ यहीं समाप्त होता है। अभ्यास प्रश्नों के लिए हम आगे वीडियो बनाने वाले हैं, वो जरूर देखिएगा। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, आगे भाइयों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल। धन्यवाद।